ये वीडियो शुरू करने से पहले एक चेतावनी है कि इस वीडियो को परिवार के साथ ना देखें। बाद में मत कहिएगा कि बताया नहीं था। नमस्कार, मैं अमित कुमार। आज की न्यूज़ इतनी ज़बरदस्त है कि आपको अपने पास दिल का दौरा पड़ने की दवाई रख लेनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि अगर आपके पास ये दवाई नहीं है तो अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर से इसको जल्द से जल्द मंगवा लें। तो हुआ कुछ यूं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, जहाँ के अल्ट्रा प्रोग्रेसिव छात्रों ने एक नया ट्रेंड सेट किया है। जी हाँ, तानाशाह के विरोध में प्रदर्शन करना। पहले के प्रदर्शन करने के तरीकों का दौर पुराना हो चुका है। अब के ट्रेंड के हिसाब से वहां के विद्यार्थियों ने जो कीर्तिमान हासिल किया है, या यूं कहें कि वहां की साहसी गैंग ने तानाशाह की सबसे नजदीकी और प्यारी वस्तु को चुरा लिया है। जी हाँ, उसी ब्रा को चुरा लिया है और सार्वजनिक मंचों पे खुलेआम हवा में उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। ये क्रांति की नई मसाल ही तो है। पहले हुआ करती होगी आग जलने वाली मसाल, अब तो विद्यार्थियों के हाथ में लहराती हुई ब्रा ही क्रांति के मिसाल की पहचान बन सकती है। यूं तो क्रांति के मतलब सभी के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश ने जो क्रांति का नया स्वाद चखा है, अगर आपको लगता है कि सिर्फ भाषण देने से क्रांति आ सकती है तो आप गलत हैं। क्रांति सिर्फ भाषण देने और विरोध प्रदर्शन करने तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश में क्रांति का मतलब है ब्रा चुराना, टॉयलेट चुराना और रोड पे टॉयलेट रख के, सीट रख के हाईवेज पे नए क्रांति का आगाज करना। सोचिए कि भारत में अगर ऐसा हो तो क्या? अगर ऐसा होता तो भारत के युवा सिर्फ सड़कों पे उतर के क्रिकेट मैच नहीं खेलते, बल्कि दंगों के साथ साथ ब्रांडेड टॉयलेट सीट पे भी उनकी नजर रहती। क्या हमारे देश के युवा भी कभी बांग्लादेश की इस क्रांति में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि बांग्लादेश तो अब क्रांति की एक नई मिसाल बना चुका है, क्योंकि वहां के युवा सीरियस मुद्दों को भी लाइटली लेते हुए सरकारी दफ्तरों से ब्रा चुराना, टॉयलेट सीट चुराना, कमोड चुराना, फ्रिज, एसी इत्यादि और किचन के सिंक तक चुराने पे उनकी निगाहें टिकी हुई है। और सबसे मजे की बात इसमें तो ये है कि इसमें जानवरों तक को भी नहीं छोड़ा गया। हाथ में उठाए इस बकरी को आप देख सकते हैं कैसे क्रांति की नई मिसाल ये उत्साहित होके लिख रहा है। अगर हमारे देश में भी ऐसी क्रांति की शुरुआत हो तो क्या देश के युवा हमारे सरकारी गाड़ियों से ब्रा चुरा के, ना कि सिर्फ ब्रा चुराना बल्कि टॉयलेट सीट्स पे नजर रखना और उन्हीं टॉयलेट सीट्स और ब्रा को सड़कों पे रख के प्रदर्शन की क्रांति की एक नई मिसाल हमारे देश के युवाओं को अपनी जिम्मेवारी का एहसास कब कराएंगी? सच पूछिए तो बांग्लादेश से हमारे देश के युवाओं को कुछ सीखना चाहिए। जब क्रांति को इतना इनोवेटिव तरीका दिया जा सकता है, तब हमारे देश के युवाओं में ये सोच क्यों नहीं है? हमारे देश के युवा क्रांति की नई मिसाल क्यों नहीं पेश कर सकते हैं? जैसे कि आप सबको मनी हाइट्स के बारे में पता होगा, ठीक उसी तरीके से आप सब इसे द ब्रा हाइट्स के नाम से संबोधित कर सकते हैं। तानाशाह के ब्रा को चुरा के उन्होंने उसे एक नई आजादी दी है। जैसे किसी युद्ध में जंग जीतने के बाद धुएं से, कलरफुल धुएं से उस युद्ध के जीतने का सिग्नल दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से ये जुझारू विद्यार्थी ब्रा को हवा में लहरा के अपने क्रांतिकारी जीत का संदेश दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने बांग्लादेश को एक नई जिंदगी, एक नई उम्मीद दी है, जिसे हम ब्रांड न्यू जिंदगी कह सकते हैं। और ये हेडलाइन हम क्यों न दें?
वो ब्रा इस समय देश की सुर्खियों में छाया हुआ है। हमारे देश के युवा अभी भी ओलंपिक जैसे खेलों में अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। ठीक उसी समय जब देश और दुनिया में ओलंपिक का आयोजन चल रहा है, तब बांग्लादेश की इस क्रांति की नई मिसाल रखी जा चुकी है। ये क्रांति की जीत का एहसास वैसा ही है जैसे मानो ओलंपिक में कोई मेडल हाथ में लहराया जा रहा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यही विरोध है? अरे ये तो विरोध ही नहीं, ये तो इंटीमेट विरोध का अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन है। हम सब ने सुना है कि तानाशाह अपने कंट्रोल में सब कुछ चाहता है, लेकिन इस तानाशाह के हाथ से स्ट्रेप फिसल के निकल गई। और जहां तक उस ब्रा का सवाल है, उस बेचारी को तो पता भी नहीं चला कब वो अपने मालिक के सीने से निकल के क्रांति की नई मिसाल आजादी के झंडे के रूप में लहराने लगी। अब ये सवाल उठता है कि वो ब्रा कैसी थी, सिल्क, कॉटन या फिर इलास्टिक? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या इसे नेशनल प्रतीक के सूची में शामिल किया जाएगा? सोशल मीडिया पे धूम मचा है। लोग कह रहे हैं कि ब्राजीलियंस ऑफ लाइक्स, कोई इसे तानाशाही के बंदिशों से आजादी का नाम दे रहा है। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि ब्रा इतना चर्चा का विषय बन जाएगा? शायद ब्राजील ने जब देश का नाम ब्राजील रखा होगा, तब भी ऐसे क्रांतिकारी विचार ब्राजील को नहीं आए हों। लेकिन इस क्रांतिकारी कदम के बाद बांग्लादेश का नाम बदलकर बांग्लादेश रखने की घोषणा की जानी चाहिए। आखिरकार वहां के युवा छात्रों की मेहनत रंग जो लाई है। क्या किसी ने सोचा था कि ये अंगवस्त्र इतना चर्चित हो जाएगा कि कंपनियां भी इस मौके का फायदा उठाएंगी? कंपनियों के स्लोगन और टैगलाइन भी बदलने लगे हैं। कई सारे कंपनियों के टैगलाइन में ये देखा गया है कि उन्होंने बकायदा लिख रखा है कि हमारे यहाँ क्रांतिकारी ब्रा कलेक्शन भी उपलब्ध है। तो ये सब बताता है कि कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते हैं, और खासकर वो कपड़े जो तानाशाह के बेहद करीब हो। ये ब्रा अब तानाशाही के पतन का प्रतीक बन चुका है। अब तक आप सिर्फ एक लिबास के नजरिए से इसको देखते आ रहे हैं। फिर से सोचिए, शायद आपकी ब्रा भी किसी दिन क्रांति की नई आवाज बन सकती है। हमारे देश के युवाओं को भी बांग्लादेश के क्रांतिकारी छात्रों से कुछ सीख लेनी चाहिए। और युवा से याद आया, हमारे युवराज भारत जोड़ो यात्रा की तरह शायद अगर वो ब्रा जोड़ो यात्रा करते तो अब तक वो प्रधानमंत्री बन चुके होते। कहीं न कहीं कुछ कमियां रही होंगी, शायद वो कमी इस अंग वस्त्र को लेकर भी हो सकती है। जब आप एक युवा बनने के लिए टी शर्ट में ठंड में घूमे, शायद वो देश को इतना प्रभावित नहीं कर रही हो, लेकिन इस नई सोच के तहत नई यात्रा की शुरुआत करने से उम्मीद की नई किरण जागने की संभावनाएं प्रतीत होती हैं। जैसे नए बांग्लादेश को बांग्लादेश में बदलने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, वैसे ही वहां के बदलते ध्वज को भी देखा जा सकता है। इस ध्वज का प्रतीक क्रांति के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। तो युवाओं से ये अपील की जाएगी कि ऐसी लूटपाट की खबरों को किसी निगेटिव तरीके से ना देखा जाए, इसे किसी तरीके की चोरी ना कहा जाए। हो सकता है कि तानाशाह की तानाशाही से दबकर ये ज्वालामुखी ब्रा, टॉयलेट सीट, कमोड, किचन के सिंक्स इत्यादि सोफा ये सब बन के उमड़ रहे हो और क्रांति की नई मिसाल लिख रहे हो। हम उम्मीद करते हैं कि भारत में भी ऐसी क्रांति शायद कभी आ पाए। हालांकि ऐसा दिखता कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता, क्योंकि यहाँ के युवा ओलंपिक, यूपीएससी और अपनी अन्य सर्विसेज की तैयारी और पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। शायद ऐसी क्रांति की मिसाल भारत के उपलक्ष्य में कभी नहीं लिखी जा सकती।
इसके लिए जरूरी है कि हमारे देश के युवा नेता भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और नई यात्रा के तहत इस क्रांति को नया आयाम दिया जा सके। उम्मीद करते हैं कि ये पॉजिटिव खबर आप सब तक एक क्रांति के रूप में पहुंची होगी। अगर ये क्रांति आपको पसंद आई होगी तो कुछ क्रांति आप अपने तरफ से भी कर दीजिए। आपको क्रांति के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ नए हैं इस चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करना है, और अगर ये वीडियो आपको क्रांतिकारी लगी हो तो इस विचारधारा को सही ठहराने के लिए लाइक भी कर सकते हैं। इस क्रांतिकारी बदलाव में आप सबके क्या विचार हैं, ये कमेंट के माध्यम से हमें जरूर पहुंचाइएगा। तब तक नए क्रांति की उम्मीद में आप सब अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं अमित कुमार। बांग्लादेश के टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि लोग प्रधानमंत्री के आवास से कुर्सियां, सोफा सेट, अटैची, बैग वगैरह लेकर जा रहे हैं। लोगों ने उनके आवास से मछलियां, खरगोश और बकरी तक लूट ली हैं। क्या इसे लूट कहा जा सकता है? कई जानकारों का कहना है कि यह लूट नहीं है, बल्कि जनता को आज एहसास हो रहा है कि उसे अधिकार और शक्ति मिली है।